लड़की का श्राप क्या ईरान पे पड़ गया? और रजवी को जब से फांसी हुई है ईरान में शांति नहीं है। रजवी कौन है और उनके साथ क्या हुआ, जब जानेंगे तो आपके दिल दहल जाएंगे। उनकी कहानी के बारे में, उनके जो लाइफ में, उनके जो ज़िंदगी में जो कुछ भी बीता, आप जानेंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका कोई भी सहारा नहीं किया, न प्रशासन न लोग। उनके लिए पृथ्वी एक बोले तो नरक के समान था, लोग दानव के समान थे। कोई भी उनका मदद नहीं किया, बस वो एक बेसहारा थे, वो गरीब थे। हो सकता है यही वजह रही होगी। रजवी जब 5 साल के थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई, उनके भाई का भी डेथ हो गया कुछ देर बाद, और फिर वो अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहने लगे। उनके परिवार गरीब थे, इसके वजह से उन्हें बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता था। और वो जब 15 या 16 वर्ष के हुए, उस समय उनके लिए नरक का दरवाज़ा खुल गया। और वो दरवाज़ा उनकी जान लेकर छोड़ी, वो दरवाज़ा बंद होने का नाम नहीं लिया। जब तक उनकी जान नहीं ले ली, वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। हो सकता है नरक भी इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नरक नहीं देखे हैं। जिस तरह से उनके साथ हुआ लाइफ में, जो कुछ भी हुआ, ये काफ़ी दिल दहला देने वाला था। वो जब 15 या 16 वर्ष की थी तो एक 51 वर्ष के व्यक्ति, अली दराबी नाम के व्यक्ति, जो गार्ड रिटायर थे, 51 वर्ष, और कहाँ ये लड़की 16 वर्ष की थी, जिसके साथ ये रेप किया। और एक बार नहीं बल्कि बार बार। और वो अपने परिवार को इसके बारे में बताना चाहती थी कि बता दूं, लेकिन उसे डराया गया, धमकाया गया कि अगर तुम अपने परिवार को इसके बारे में बताई तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे परिवार को मैं मार डालूंगा। और यही डर उन्हें बार बार सताता था, और वो दरिंदा इनके साथ गलत कर्म करता था, दुष्कर्म करता था। और इसके बारे में कैसे भी कर कर ज़्यादा हो गया, तो फिर इनके पिताजी को इसके बारे में पता चल गया। और ये फिर इनके पिताजी पुलिस में कंप्लेन करने के लिए जाने लगे, तो इनके परिवार वाले काफ़ी माना किए, काफ़ी रोके, लेकिन फिर भी ये नहीं माने और कंप्लेन करने के लिए गए। लेकिन उस समय कुछ और, उस पुलिस ने इनकी मदद करनी चाहिए, बल्कि इन्हें नहीं किया। उस दरिंदे को बुलाना चाहिए, लेकिन उस दरिंदा को नहीं बुलाया, इस लड़की को, रजवी को बुलाया, और इससे कड़वी कड़वी सवाल पूछे गए। और फिर इस्लामिक कानून के अनुसार इन्हें नाजायज़ किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के जुनून में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उस दरिंदों को नहीं बंद किया गया जो इनके साथ दरिंदगी किया, बल्कि इस बेसहारा, इस गरीब, एक बेकसूर लड़की को जेल में बंद कर दिया गया। और वो जेल इसके लिए एक नरक था, क्योंकि इसे जेल में अच्छे से नहीं रखा गया। जेल में इनके साथ पुलिस ने टॉर्चर किया, सारे लोगों ने इन्हें टॉर्चर किया, और इनके साथ वहाँ भी दरिंदगी हुई। लोग इनके साथ दरिंदगी किया, पुलिस वाले ने इनके साथ दरिंदगी किया। और कैसे भी करके इनके दादी न जाने कैसे इनसे एक बार मिल गए, और दादी को जो कुछ भी बताया वो दिल दहला दिया। दादी को बताया कि मेरे साथ इतनी दरिंदगी होती है कि मेरा पैर काम नहीं करता, मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं अपने हाथ के बल से इधर उधर थोड़ा चल पाता हूँ, मेरे साथ इतनी दरिंदगी होती है। लेकिन उस बेसहारा दादी क्या कर पाए? सिर्फ सुन सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। करने के लिए उनके पिताजी तो गए, लेकिन उनके साथ ये हासिल हुआ, उन्हें ये इंसाफ मिला, उनके साथ ये हुआ। और अब करे तो क्या करे? वो दरिंदा आसानी से घुल रहा है, और ये जो एक बस बेकसूर लड़की है जो इंसाफ के लिए गई, उन्हें इंसाफ के रूप में ये मिला, उनके साथ दरिंदगी हो रही है। और वो लड़की कुछ भी नहीं कर पा रहा, उनके माता पिता, उनके भाई, उनके परिवार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जब इन्हें कोर्ट में पेशी हुई, वो दरिंदा और पुलिस वाले ने कुछ सबूत इकट्ठा किए, और वो सबूत वो जज, अंधा जज ने जब बताया, तो ये सारे सबूत इनके खिलाफ निकले। ये सारे के सारे जो बताए गए जज के द्वारा, सारा इनका खिलाफ था। फिर रजवी ने सोचा कि ये सारे सबूत तो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो मैं करूं तो करूं क्या? फिर उन्होंने अपना हिजाब उठाया
और वो अपना सफाई देने लगी, वो अपने बारे में बताने लगी, अपने सच्चाई को बताने लगी। लेकिन हिजाब उठाना उनके लिए फिर एक बड़ा कांड बन गया। हिजाब उठाना अदालत में घोर अपराध है और इसी कारण उन्हें हिजाब उठाने के वजह से उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। उस लड़की को जो एक हिजाब उठाई और उन्हें उम्र कैद की सज़ा, और वो दरिंदा जो इनके साथ दरिंदगी की, वो प्रशासन जो इनके साथ दरिंदगी की, उन्हें कोई भी सज़ा नहीं मिला। बस ये अपना हिजाब उठाई और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। और फिर इनके अंदर से गुस्सा पैदा हुआ, इनके अंदर ज्वाला पैदा हुआ और एक गुस्से में आकर अपने पैर से जूती खोली और जज पे ही चला दी। और फिर जज गुस्से में आकर इन्हें उम्र कैद की सज़ा नहीं बल्कि मौत की सज़ा सुना दी और इन्हें 15 अगस्त 2004 को सरेआम क्रेन में लटकाकर फांसी दे दी गई। एक गरीब जो इंसाफ के लिए गुहार की इंसाफ मांगने गई थी, उनके पिता सोचे कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, हमारे फैमिली को इंसाफ मिलेगा, और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। और वो दरिंदा घुल रहा है, वो दरिंदा को कुछ भी नहीं किया गया और एक बेसहारा लड़की को फांसी पे लटका दिया गया, वो भी सरेआम क्रेन में। और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं यही शराब ईरान को पड़ रहा है। और मैं उन कानून से, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बेटी है, आपके भी घर में माता बहन है, और उन कानून से कहना चाहता हूँ कि आप के बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा करे, आपके फैमिली के साथ अगर ऐसा कोई लोग करे, तो वो लोग क्यों उस व्यक्ति को क्या यही सज़ा देंगे? और उस बेटी को क्या कोई इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जिनका पिता, जिनका दादी, जिनका पूरा फैमिली इंसाफ मांग रहे थे और उन्हें इंसाफ के रूप में उनकी पोती को, उनकी बेटी को सरेआम क्रेन में लटकाकर फांसी दे दी गई। क्या यही इंसाफ है? और क्या कानून यही करता है? कानून क्या अंधा है? क्या कानून को कुछ भी नहीं दिखता? क्या एक गरीब को कोई भी मदद नहीं मिलेगा? क्या गरीब के साथ यही होगा और अमीर हमेशा उसका फायदा उठाता रहेगा? गरीब बेकसूर होने के बजाय भी, उन्हें बेकसूर रहते भी हैं, फिर भी उन्हें कसूर ठहराकर उन्हें सजा दी जाती है। गरीब आखिर जाए तो कहाँ जाए? लेकिन मैं उन अमीरों, मैं उन कानून से भी कहना चाहता हूं कि ये ज़िंदगी पूरी नहीं आपकी है। एक न एक दिन आपको भी यहाँ से जाना है और वहाँ जो आप गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह का सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। लोग दे या ना दे, कानून दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाले आपको सज़ा ज़रूर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते, उनके कानून में ये सब नहीं है। वो जो असली उनके हकदार हैं, जिन्हें असली सज़ा मिलना चाहिए, उन्हें सज़ा वो देते हैं। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर ऐसे लोग पैदा होंगे, दोबारा आएंगे और उस गरीब को जो आपके पास जाते हैं आपसे मदद मांगने के लिए, आप पे भरोसा करते हैं और उसके भरोसा को तोड़ा जाता है, वो बेकसूर होने के बजाय भी उन्हें कसूर ठहराया जाता है। लेकिन आप ठहरा ले, ऊपर वालों को आप धोखा नहीं दे सकते। और एक न एक दिन सभी को यहाँ से जाना है, किसी को भी यहाँ नहीं रहना है। अरे आपके अंदर से मानवता खत्म हो गई है क्या भाई? कुछ भी तो होगा। और एक लोग नहीं थे, पुलिस जिनके पास वो गए थे, ना जाने कितने लोग थे, और वो सभी के दिमाग में क्या कुछ भी इंसानियत नहीं था क्या? वो एकदम दानव बन गए थे। उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हुई। और ये मैं उस लड़की के बारे में नहीं, वो तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन मैं इसलिए वीडियो लाया हूँ कि अब किसी के साथ ऐसा ना हो। जो कानून है उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई गरीब है, उनका कोई सहारा नहीं है, तो उनका सहारा कौन है? बस मैं हूँ। और मैं अगर इन्हें सहारा नहीं दूंगा तो देगा कौन? हम पे ही डिपेंड है।
लेकिन उन्हें सहारा नहीं दे जाती है किसी अमीर लोगों को। उन्हें बेकसूर ठहरा दिया जाता है और इस गरीब व्यक्ति को बेगुनाह होने के बजाय भी उन्हें फांसी दे दी जाती है। कहीं न कहीं सोचना होगा हमारे कानून को, हमारे लोग को। अगर ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो फिर ऐसे लोग पैदा होंगे, अगर इन्हें सज़ा देंगे तो कहीं न कहीं ऐसे लोग मिट जाएंगे। और मैं सभी से कानून लोग गुजारिश करता हूं कि जो आपके पास इंसाफ मांगने आए, किसी भी रूप में आपसे इंसाफ मांगे, उसे जैसे भी हो उन्हें मदद करें, ताकि आप पे भरोसा करें और वह भरोसा आप तोड़े ना, क्योंकि आप ही हमारे लिए सब कुछ है, कानून ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान का दूसरा रूप हमारे लिए कानून है। हम उन्हीं से अपना इंसाफ मांगेंगे और कोई भी हमें इंसाफ नहीं दे सकता। और उनके पास जाएंगे तो इस तरह से अगर होगी तो हम कहाँ जाएंगे। आप देंगे इंसाफ तभी हमारे जीवन में कुछ जो हमें, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं, उस परेशानी से हम छुटकारा पा पाएंगे सिर्फ कानून की मदद से और किसी की मदद से नहीं। और आप पे लोग भरोसा करते हैं, उस भरोसा को ना तोड़ें, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी राज्य के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे किसी भी गांव के हो, चाहे किसी भी घर के हो। अगर जिससे कोई व्यक्ति अगर सहारा मांगने आए किसी भी रूप में, उसे सहारा दें, ना कि उसका गलत फ़ायदा उठाएं।